हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल शुभम जैन एबीसी एग्जाम प्रेप। जैसे आप सभी को पता ही है कि हम अपना टारगेट नैब तहसीलदार 18 जून एग्ज़ाम के लिए लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें हम पार्ट नंबर 6 अभी डिस्कस करेंगे। तो पुराने जो आपके 5 पार्ट्स थे, आप अगर किसी ने पहले नहीं देखे तो वो पार्ट्स भी देख लीजिए। उसमें ऑलमोस्ट आपका करंट अफेयर एंड जीएस का जो स्टैटिक पोर्शन रहता है उसको मिक्स करके ओवरऑल सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। आज का जो टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपका ज्योग्राफी का थोड़ा पोर्शन है उसको कवर करने की मैंने कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछली वीडियो में थोड़ा इको का इशू था, आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उसको बना के दोबारा से अपलोड करें, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आंसर्स आपकी स्लाइड में आ ही जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए, वो देख लो आप। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे कि आपको प्रॉपर अच्छी वॉइस के साथ वीडियो मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, NAAQS। एक्चुअली जो ये नाक स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये आज की न्यूज़पेपर से उठाया हुआ टॉपिक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये न्यूज़ में नहीं रहता। पिछले पूरे ईयर में से कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पे न्यूज़ रहता है। जब भी हमारी एयर क्वालिटी रिड्यूस होती है, ठीक है, ख़राब होता है एयर का जो हमारा क्वालिटी है, तो ये नैक स्टैंडर्ड्स हमारी न्यूज़ में रहते हैं। मोस्टली अगर हम बात करें तो दिवाली के टाइम पे, विंटर सीज़न में, ठीक है, जब आपका ये हम पैडी की हार्वेस्टिंग करते हैं पंजाब हरियाणा एरियाज़ में, तब भी आपकी एयर क्वालिटी, उसको आग लगा दी जाती है, धान के जो नाड़ बचता है, तो उस टाइम पे भी ये नैक स्टैंडर्ड्स न्यूज़ में रहते हैं। तो आज का पर्टिकुलर जो न्यूज़ में रहने का रीज़न ये था कि जो आपकी ओजोन है वो आपका एक इनकी लेवल होती है कि 100 माइक्रोग्राम, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर करके कुछ होता है, इतना मेरे भी ध्यान में नहीं है क्या लिमिट है। तो जो ये ओजोन है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, स्ट्रेटोस्फीयर वाली तो हमारे लिए अच्छी है क्योंकि हमें वो अल्ट्रावायलेट रेस से प्रिवेंट करती है, लेकिन जो ये आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है ये आपकी हार्मफुल होती है, ठीक है। तो उसका लेवल अभी बढ़ चुका है, जो इनकी मिनिमम स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्या है, सेट किए जाते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, आपको पता होना चाहिए, ये पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल है। उसके बाद आता है CPCB ड्रॉज दिस पावर। CPCB इसको कंट्रोल करने की पावर कहाँ से मिलती है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 से मिलती है। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट लाइन में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जो ये नैक स्टैंडर्ड हैं, इसमें टोटल 12 पॉल्यूटेंट्स को क्या किया जाता है, इनको देखा जाता है, इनकी क्वालिटी को इसके हिसाब से बताया जाता है कि एयर की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो आपको 12 पॉल्यूटेंट्स पता होने चाहिए, जैसे पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ओजोन है, अमोनिया है, लेड है, ठीक है। लास्ट के 4 जो हैं आपके बेंजीन, पायरोबेंजीन, आर्सेनिक एंड निकल। एक आपका आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें सिर्फ ऊपर वाले 8 ही हैं जी, नीचे वाले 4 नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी। सेकंड थिंग, जो ये आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ये आपका कोई ऐसा गैस नहीं है कि जिसको हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं। ये जो ओजोन है वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड्स और अल्ट्रावायलेट, सॉरी, जो आपके ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मटेरियल होते हैं, ठीक है, वोलेटाइलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ मिलके जब आपकी सन की रेज रिएक्ट करती हैं तब जाके आपकी ये ओजोन बनती है, ठीक है। कोई ऐसा डायरेक्टली गैस नहीं कि किसी से निकलती है, जैसे CO2 है, डायरेक्टली हम इनहेलिंग करते हैं या आपके फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो डायरेक्टली आपके एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है, ओजोन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका न्यूज़ में था। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये आपका ज्योग्राफी से लिया हुआ क्वेश्चन है। कुछ लोकल विंड्स चलती हैं कुछ एरियाज़ में जो वहाँ की एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग लोगों के लिए हार्मफुल भी होती हैं, बेनिफिशियल भी होती हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री में कौन सी लोकल विंड पाई जाती है।
चिनूक आपका यूएसए की लोकल विंड है, सही है, ठीक है। फॉइन आपकी जर्मनी की लोकल विंड है, सही है। जोंडा अर्जेंटीना में मिलती है, सही है। मिस्ट्राल फ्रांस में है, ठीक है। हरमेटन जो है आपकी वेस्ट अफ्रीका में मिलती है, इसको डॉक्टर विंड्स भी बोला जाता है। एक्चुअली जब ये विंड्स चलती हैं तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो आपका मॉइस्चर होता है, ठीक है, जिसको नमी बोलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ लगती हैं, वो ख़त्म हो जाती है। ड्राई विंड्स होती हैं, इस मॉइस्चर को ख़त्म कर देती हैं, जो लोगों की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए इसको डॉक्टर विंड्स भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए हरमेटन विंड्स को। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑप्शंस को रिमूव करना रह गया आज की वीडियो में। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स न्यूज़ में हमेशा रहते हैं, कभी वो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं तो कभी वो अरेबियन सी में। तो अभी एक साइक्लोन भी न्यूज़ में, बिपरजॉय, ठीक है, बांग्लादेश ने इसको नाम दिया है, ठीक है। तो ये अरेबियन सी में क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द टेम्परेट साइक्लोन्स। यस, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन्स के कंपैरिजन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कवर वाइडर एरिया एज कम्पेयर टू टेम्परेट साइक्लोन्स, नहीं, गलत है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है, जबकि जो आपके टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर लेते हैं। जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये सिर्फ आपका 300 मीटर तक आपका एरिया कवर करते हैं। तो इनका रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है, ये बहुत ही कम पेस से ट्रैवल करते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको और कवर कर सकते हो। तो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 1। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है वो आपका इंडिया ने टारगेट सेट किया हुआ है कि हम पेट्रोल में 20% आपका इथेनॉल यूज़ करेंगे, ठीक है, बाय 2025, ठीक है। ये ईयर टारगेट हम, क्योंकि हमने 2022 तक क्या कर लिया, 10% का टारगेट तो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अभी हमने इस टारगेट को 20% कर दिया है कि हम 20% ब्लेंडिंग करेंगे बाय 2025। जो आपकी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 लॉन्च की गई थी उसमें ये अलाउ कर दिया गया था कि जो हमारी फीड स्टॉक्स होती हैं, जैसे जो हमारे फूड आर्टिकल्स होते हैं, क्या हम उनसे इथेनॉल बना सकते हैं, जैसे इन्होंने अलाउ कर दिया था, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं, बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये वाली योजना न्यूज़ में क्यों है? अभी रिसेंटली झारखंड में काफ़ी सारी करप्शन इस पर्टिकुलर स्कीम को देखने को मिली है, तो इसी वजह से ये स्कीम न्यूज़ में है। तो इस स्कीम के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। स्पॉन्सर का मतलब सेंटर और स्टेट मिलके इसमें फंडिंग करेंगे। नॉर्मल स्टेट्स के लिए पैटर्न ये रहता है, 60% सेंटर करती है, 40% स्टेट को लगाना होता है। हर खेत को पानी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम। यस, ये स्कीम भी आपकी सही है, ये कंपोनेंट भी आपका स्कीम का सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी सही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ पोर्ट्स के नाम है, मेजर पोर्ट्स इंडिया के, एंड वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे उसकी बात करेंगे। एक्चुअली रिसेंटली जो आपका यूपीएससी 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसमें से कुछ पोर्ट्स के नाम दे रखे थे, जैसे मान लीजिए मुंद्रा पोर्ट एंड कमराजर पोर्ट था, ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने पूछ रखा था, ठीक है। तो विशाखापट्टनम के बारे में भी पूछ रखा था, लेकिन वो ऑप्शन रॉन्ग था। यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन राइट है, तो एक बार आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट किस चीज़ के लिए जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है, अदानी ग्रुप ने इसको ओन किया हुआ है। कामराजर पोर्ट जो है फर्स्ट पोर्ट है जिसको पब्लिक कंपनी के तौर पे रजिस्टर किया गया। मुंबई पोर्ट जो है लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है आपका। विशाखापट्टनम जो है वो आपका डीपेस्ट पोर्ट है, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस ऑल करेक्ट, मतलब पांचों के पांचों ऑप्शंस आपके यहाँ पे सही हैं। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नाइजर सीड्स। ये वाला ऑप्शन डायरेक्टली कॉपी किया हुआ है, ठीक है, यूपीएससी 2023 से।
इसका कॉपी करने का पर्पस मेरा ये था कि गवर्नमेंट किन क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी देती है, आप एक बार उसको गूगल करके ठीक है देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। नाइजर सीड्स के ऊपर एमएसपी देती है, बिल्कुल देती है, ठीक है। खरीफ क्रॉप के ऊपर देती है, सॉरी ये खरीफ क्रॉप है, सही है। सम ट्राइबल पीपल्स यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल के तौर पे इसको, ठीक है। तो तीनों ऑप्शंस आपके यहाँ पे सही हैं, ऑल आर करेक्ट। यूपीएससी प्रीलिम में इस क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एमएसपी देती है या नहीं देती है, मौके पे यही ध्यान नहीं आया मुझे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एमएसपी किन किन क्रॉप्स के ऊपर मिलता है, एक बार दोबारा उसको आप गूगल करके देख लें। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्योंकि एमएसपी के रिगार्डिंग अभी हरियाणा में प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमें एमएसपी चाहिए, तो काफ़ी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, न्यूज़ में एमएसपी हमेशा रहती है, इसको थोड़ा पढ़ लेना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कम्युनिटी रिजर्व। अगेन ये क्वेश्चन तो वहाँ से उठाया गया है, लेकिन इसके ऑप्शन में थोड़ा मैंने चेंज किया हुआ है। कम्युनिटी रिजर्व्स आपको पता होने चाहिए। अगर सेंटर किसी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दे तो उसकी अथॉरिटी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट के पास आ जाती है। उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि इसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ होंगी क्या नहीं, उसका देख रेख। हंटिंग अंदर अलाउड नहीं है ऐसे एरियाज में, सही है। पीपल्स आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन दीज एरियाज, यस, ठीक है। सॉरी ऑप्शन भी यहाँ पे सेम ही है। पीपल्स आर अलाउड टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, नो, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यहाँ पे अलाउड नहीं है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो यहाँ पे वो अलाउड नहीं करते, जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें वो स्लैश एंड बर्न करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को जला देते हैं, ठीक है, फिर उसको एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर करते हैं, ऐसी एग्रीकल्चर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ 3 पेयर्स ही सही हैं। यहाँ पे एक बार और देख लेना, डब्ल्यू जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, 1972 वाला, जिसको अभी रिसेंटली अमेंडमेंट भी की गई है, वो अमेंडमेंट्स भी आप देख लेना। वैसे हमारी पुरानी वीडियोज़ में हमने इसको कवर किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू ग्रो कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप को लेके आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था कि इसका एरिया ऑफ सोइंग जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके काफ़ी सारे रीजंस उन्होंने बताए थे। एक तो एमएसपी का प्राइस नहीं मिलता, सेकंड थिंग आपका नॉर्मल मानसून नहीं होता, ठीक है। तो कॉटन क्रॉप उगाना अभी प्रेफर नहीं कर रहे हैं जो फार्मर्स हैं, अपना एरिया अंडर द कॉटन क्रॉप डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉटन क्रॉप के बारे में आइडिया होना चाहिए, इसको 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए उगाने के लिए, सही है। फॉरेस्ट फ्री कंडीशंस चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 180 डेज का आपका क्या नहीं होना चाहिए, फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल चाहिए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 75 सेंटीमीटर होती है। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ऑल आर करेक्ट। With reference to green hydrogen, consider the following statements. ग्रीन हाइड्रोजन के रिगार्डिंग यूपीएससी 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसके रिगार्डिंग हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, हमारे ही चैनल में पड़ी है, वो आप जाके देख सकते हो। इसके बारे में ध्यान से पढ़ के जाना, हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। इट कैन बी डायरेक्टली यूज एज फ्यूल फॉर द इंटरनल कंबशन, ठीक है, इसको इंटरनल कंबशन में डायरेक्टली एज अ फ्यूल यूज किया जा सकते हैं, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अमोनिया इन द हेबर प्रोसेस, नो। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है इलेक्ट्रोड लगा के, और उसमें क्या की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनी हुई है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका, बाकी सेकंड आपका रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस क्वेश्चन को जानबूझ के बनाया गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। तो उसका क्या पर्पज है, इंसेंटिवाइज करना है कमर्शियल प्रोडक्शन को ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड मेक इंडिया ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ द फ्यूल, यस। ये गवर्नमेंट का क्या कह सकते हो एम्बिशन है कि हम नेट एक्सपोर्टर बने फ्यूल में। फंड दी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए मैंने आपको पहले बोला कि वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करके। तो जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं इंडिया में बने, हम इसकी प्रोडक्शन कर सकें, जो लोग हैं वो स्टार्टअप कर सकें या बिजनेस अडॉप्ट कर सकें इस चीज़ को लेके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, उनको फंडिंग वगैरह भी करेगी। आई थिंक एक प्रोग्राम है साइट, इसके अंडर इसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा।
डेवलपिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है, पर एनम। ये भी हमारा टारगेट सही है, तो टारगेट स्पेसिफिक आपको याद होने चाहिए, स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के रिगार्डिंग। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज अबाउट दी अरावलीज, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब हम माउंटेन रेंजेस कवर करते हैं तो वहाँ पे अरावलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स की वजह से। अरावलीज माउंटेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, ये फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल हैं। इट पासिस थ्रू द 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स में से पास करता है, कौन कौन से हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओ कौन से 4 स्टेट्स में आपके अरावलीज पास करते हैं। लूनी एंड साबरमती रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं अरावलीज से, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग फॉल्ट सेपरेट्स विंध्यन रेंजेस फ्रॉम द अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस को विंध्यन रेंजेस से कौन सा फॉल्ट अलग करता है, वो है आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। जो आपका ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके ग्रेटर हिमालयाज एंड लेसर हिमालयाज है उनको सेपरेट करती है आपकी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बाकी के फॉल्ट्स आप पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आपका विंध्यन रेंज को अरावली रेंज से अलग करता है। उसके बाद है रियालो सीरीज, जिनको हम दिल्ली सीरीज के नाम से भी जानते हैं। वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वो है आपके मकराना मार्बल के लिए। नेक्स्ट इज अबाउट कालदागी सीरीज, रायचूर द्वाब में किस चीज़ के लिए फेमस है, गोल्ड के लिए फेमस है। ये एरिया आपका कर्नाटका में पड़ता है, कालदागी सीरीज। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ यहाँ पे नेम है, मतलब कि कुछ पासेज हैं, कौन कौन से एरियाज को जोड़ते हैं। जोजिला पास श्रीनगर को ले के साथ कनेक्ट करता है, सही है। श्रीनगर को गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ बुर्जिला कनेक्ट करता है, सही है। श्रीनगर और जम्मू को बनिहाल पास कनेक्ट करता है, सही है, ऑल आर करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेड सॉइल्स इन इंडिया। रेड सॉइल्स इन इंडिया के बारे में स्टेटमेंट्स हैं। सेकंड हाईएस्ट है परसेंटेज वाइज आफ्टर एलुवियल सॉइल्स है, सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल्स की परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 80% इंडिया में। सेकंड नंबर पे अप्रॉक्सीमेटली 18% के अराउंड आपकी रेड सॉइल्स हैं, सही है। ये फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में पुअर है, मतलब कि ये कंटेंट इनमें नहीं मिलता, ठीक है, सही है। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंसीडरिंग दी फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। कुछ कैनाल्स हैं एंड बताना है कि कौन से सोर्स से ओरिजिनेट होती है। इंदिरा गांधी कैनाल हरिके बैरेज से ओपन होती है, ठीक है। अपर गंगा कैनाल कनखल हरिद्वार से निकलती है। सरहंद कैनाल आपकी रूपनगर से निकलती है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 ऑल आर करेक्ट। इस बार थोड़ा क्वेश्चन की स्पीड मैंने ज़्यादा रखी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर आपको कर सकूँ, क्योंकि क्वेश्चंस को बनाने में भी टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चंस की रेंज डाइवर्सिटी को देख के आपको पता चल रहा होगा कि करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में हैं। अगर आपको लगता है कि अभी आपका लैक है तो आप साथ साथ में और चीज़ें पढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पासिस के बारे में आपको लगता है कि आपको नॉलेज नहीं है, सॉइल्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, माउंटेन रेंजेस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, इतनी आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। पहले आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो कि आपको आता है वो, तो आपको फिर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी भी टाइम पड़ा है, अभी आपके अप्रॉक्सीमेटली 9 डेज़ मान के चलिए, 9 तो नहीं है, 8 डेज़ हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। पुरानी वीडियोस का अच्छा अप्रिसिएशन मेरे को मिल रहा है, ठीक है, उसके लिए थैंक यू। एंड आपके जो कमेंट सेक्शन में आता है कि ये वाले टॉपिक्स कवर करो, नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। कमेंट, लाइक एंड शेयर करते रहना, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमें कंटेंट बच्चों को डिलीवर करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।